दोस्तों आइए देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे यूजर अपने डेटा को चाहे कम समय के लिए रखे, चाहे लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। और मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब होता है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इसको मेन मेमोरी बोल सकते हैं, या ये अस्थायी मेमोरी होता है। ये अस्थायी क्यों है? क्योंकि लाइट के भाग जाने के बाद इसमें से सारा डेटा समाप्त हो जाता है। फिर जब लाइट आता है, हम ऑन करते हैं तो इसमें डेटा फिर आ जाता है। ये डेटा आता कहाँ से? अस्थायी मेमोरी से, वहाँ से आता है, क्योंकि उसमें अस्थायी है, वो परमानेंट मेमोरी होता है। यानी उसमें डेटा हम हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, और इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ही डेटा रहेगा, ऑफ होते ही यहाँ से डेटा समाप्त हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है यानी इंटरनल मेमोरी, यह चार प्रकार का होता है: रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। यानी इसको रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी है, फिर रजिस्टर होते हैं। अब रैम क्या होता है? इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अस्थायी होता है। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक सिस्टम ऑन रहता है, ऑफ होने के बाद डेटा समाप्त हो जाता है। ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से काम करता है: डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। यानी कि डी रैम बोलते हैं इसको, एस रैम बोलते हैं। डी को डायनेमिक रैम होता है, इसमें डेटा फिक्स रहता है, इसमें चेंज किया जा सकता है लेकिन फिक्स रहता है। अभी हम कह रहे हैं अस्थायी मेमोरी नहीं होता है, अस्थायी मेमोरी होता है, लेकिन इसमें डेटा फिक्स रहता है। क्यों? इसमें किसी में टाइम डाला जाता है या डेट डाला जाता है, तो वो सेट कर सकते हैं हम, जब चाहे तब इसको मिटा करके सेट कर सकते हैं। लेकिन जो यस रैम होता है, इसमें हम काम करते हैं जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तब तक हमारा डेटा इसमें रहता है, और ऑफ होते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम सेव कर देते हैं उस डेटा को, काम करने के बाद उस डेटा को हम सेव करते हैं, तो वो अस्थायी मेमोरी में चला जाता है। अभी हम उसको बता रहे हैं अस्थायी मेमोरी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम काम करते हैं, जब सेव बटन दबाते हैं तो यहाँ से डेटा कॉपी होकर चली जाती है वहाँ पर सुरक्षित के लिए, और इसके बाद से जो डेट और टाइम होता है उसको हम सेट करते हैं, ये परमानेंट उसमें पड़ा रहता है। लेकिन जब हम चाहें उसको वहाँ से मिटा करके दूसरा डेट और टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका रोम। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह चार प्रकार का होता है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें कंपनी जब इनबिल्ड करती है, कंपनी जब सिस्टम को बनाती है, मदरबोर्ड बनाती है, तो इसके रैम में डेटा फिक्स करके रख देती है। यानी प्रोग्राम बना के फिक्स कर देती है, जो इसको बोल देती है वही करेगा। यानी जब एक यूजर यहाँ पे जो यूज करता है वो कुछ भी कहेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ये प्रोग्रामर बना करके इसमें निर्देश डाल दिया है, जो बता गया है वही काम करेगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए नोकिया का मोबाइल है। अब नोकिया के मोबाइल में जब भी ऑन करते हैं तो उसमें रोम लगा हुआ है। जब नोकिया का मोबाइल ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक दो हैंड आते हैं और मिलते हुए आते हैं। यानी उसमें बता दिया गया है कि जब फ़ोन ऑन किया जाएगा तो वो हैंड आएगा, मिलाएगा। कितना भी मना करेंगे मत मिलाओ, नहीं मिलाएगा, मानेगा नहीं, वो मिलाएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम बना के डाल दिया गया। यूजर के बस की बात नहीं है उसको रोक दे, ठीक है ना। लेकिन कंपनी को बड़ा पछतावा हुआ बाद में। कंपनी ने ये सोचा कि मान लीजिए अगर हम बाद में अपने लोगों को चेंज करना चाहें, तो चेंज करना जब चाहेगा तो चेंज कैसे करेगा। इस नाते उसमें इंक्रीमेंट किया गया, बदलाव किया गया। यहाँ पे पी रोम की जगह एक इरेजेबल बना दिया गया, यानी इरेज करने की क्षमता बना दी गई। इस प्रोग्राम को हम एक बार इरेज कर सकते हैं। लेकिन जब इरेज करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। दिक्कत इसलिए होती थी कि इस चिप को पूरा निकालना पड़ता था, मदरबोर्ड से चिप से निकालना पड़ता था, और लेजर किरणों के माध्यम से उसको मिटा करके फिर लिखा जाता था। तो इसको मदरबोर्ड से निकालना पड़ता था। फिर उसको इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसने बदलाव किया, तो ई रोम जुड़ गया, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी विद्युत के माध्यम से भी इसको मिटाया जा सके और मिटा करके लिखा जा सके। लेकिन इसमें जो है वो प्रोग्रामर ही लिख पाता था, जो सिस्टम को बनाते हैं, जो प्रोग्रामर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वही लिख पाते हैं। आम यूजर के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, बदलाव हुआ, तो फ्लैश रोम का निर्माण हुआ। फ्लैश रोम डाल दिया गया मदरबोर्ड में। फ्लैश रोम क्या है? अब इसमें यूजर भी जब चाहे तब उसको लिख सकता है, जब चाहे तब मिटा सकता है। यानी अपने हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर सकता है, वो अपने सुविधा के अनुसार इसमें बना सकता है। बाकी आता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? यह प्रोसेसर के जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के साथ रहता है, प्रोसेसर के करीब रहता है। इसकी है तो छोटा, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली बहुत तेज है। यानी जो मेमोरी है, जो रैम है, रैम के हिसाब से प्रोसेसर नहीं चलता है। प्रोसेसर की गति बहुत तेज़ गति से होता है। प्रोसेसर की जो कार्य करने की क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है, और रैम उसके हिसाब से काम नहीं कर पाता है। इस नाते जो है कैश मेमोरी लगाया जाता है। यानी प्रोसेसर और सीपीयू के बीच, यानी प्रोसेसर और रैम के बीच एक छोटी सी मेमोरी लगाई जाती है, जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ये यूजर द्वारा दिए गए डेटा को सही हिसाब से ट्रांसफ़र करता है। यानी ये बीच में लगाया जाता है। यह मदद करता है, हेल्प करता है प्रोसेसर का, ताकि प्रोसेसर सही तरीके से काम करे। छोटी सी होती है कैश मेमोरी, लेकिन बहुत तेज़ होती है।
उसके बाद से आपका रजिस्टर है, रजिस्टर को हेल्पिंग मेमोरी, सहायक मेमोरी बोलते हैं। ये जो प्रोसेसर के इर्द गिर्द ये भी रहता है। ये दो प्रकार का होता है, MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। जो यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये सेव किए हुए फाइल को, जब सेव किए हुए फाइल जाता है सेव करने के लिए हार्ड डिस्क में, तो यह उसका एड्रेस रखता है, या वहाँ से निकाला जाता है तो उसका एड्रेस रखता है। और ये जो उसमें डेटा सेव करते हैं, जो डेटा हम उसमें रखे हैं सेव करते हैं, उसका एड्रेस रखता है। कौन सा डेटा कहाँ पे है उसको मैनेज करता है, उसको निकालता है फिर रखता है, यानी सेव करते हुए समय उसमें रखता है और ओपन करते समय उसको निकालता है। तो यह हेल्पिंग मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, प्रोसेसर का हेल्प करता है। बाकी आता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को बाहरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी बोल सकते हैं, या अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें डेटा परमानेंट रहता है। तो जैसे कई प्रकार के होते हैं, मान लीजिए फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क बहुत छोटे कम कैपेसिटी का होता है। आज के परिवेश में तो लोगों की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लोग इसको यूज़ करना छोड़ दिए, बंद कर दिए। फिर कुछ समय बाद आपका CD आया, CD को कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इसमें जो है 700 MB तक डेटा हम लोड करके रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, ये बढ़ती जा रही है। उसके बाद से फिर DVD आया। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वोलाटाइल डिस्क बोलते हैं। इसमें 4 GB तक डेटा हम लोड करके रख सकते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव आ गया। पेन ड्राइव में इससे भी ज़्यादा डेटा लोड करके रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला हमारा HDD होता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। यह गोल तवे जैसा होता है, डिस्क होता है और एक एल्युमिनियम के जैक से ढका होता है, एक यहाँ सर्किट भी लगा होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो है डेटा उसमें डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं, हमेशा के लिए रख सकते हैं। लेकिन ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होता है, ये क्योंकि गोल तवे जैसा होता है, ढूंढेगा, ढूंढ के निकालेगा, लेकिन होता है मजबूत। H का मतलब होता है हार्ड, यानी हार्ड होता है। D का मतलब होता है डिस्क, और फिर D का मतलब होता है ड्राइव, चलाने वाला, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। यह दो प्रकार का आता है, एक फिक्स आता है, एक रिमूवेबल आता है। यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के अंदर हम फिक्स कर देते हैं, यानी सारा डेटा हमारे कंप्यूटर का उसी में लोड रहता है। तो यहाँ से डेटा हम जब भी काम करते हैं तो रैम में काम करते हैं। अब जब सेव करते हैं तो वो डेटा आ जाता है हार्ड डिस्क में, फिर ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क से निकल के, यानी सारा काम मैनेज होता है रैम में, और यहाँ से डेटा को ला के रखा जाता है और यहाँ से डेटा को निकाला जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक फिक्स होता है, रिमूवेबल। फिक्स वाला उसके अंदर लगा होता है, यानी कैबिनेट के अंदर लगा होता है। जो रिमूवेबल आता है वो बिल्कुल जैसे पेन ड्राइव लगा सकते हैं, वैसे पेन ड्राइव की तरह उसको भी लगा सकते हैं जब आवश्यकता पड़ता है। यानी हमारा काम जब इससे नहीं चल पाता है HDD से, तो हम आवश्यकता पड़ने पे रिमूवेबल हार्ड डिस्क को भी लगा सकते हैं अलग से। यह कम से कम 1 TB का आता है, उससे ऊपर आता है मिनिमम 1 TB से शुरू होता है। एक और आ गया अभी मार्केट में SSD, इसको बोलते हैं सॉलिड डिस्क ड्राइव। अब जो हमने बताया ना कि इसमें से डेटा को निकालने में और निकाल के लाने में रैम में, क्योंकि गोल चक्री जैसा होता है, गोल तवे जैसा होता है, ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है। अब SSD उससे सुविधाजनक आ गया है। इसमें ये ऐसे नहीं होता, इसमें चिप जैसा होता है, रोम जैसा जो चिप होता है, चिप के जैसा होता है। ये गोल नहीं होता है, इसमें सारा डेटा सुरक्षित रहता है। तो इसमें डाटा का ट्रांसफ़र, यानी डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है। इस नाते ये सबसे सुविधाजनक हो गया है। आज के परिवेश में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं SSD को। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।